जय हिंद दोस्तों, प्रसाद ट्रेडिंग क्लब राजपूत में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट पर। बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पर एक कप बनाया है और अब एक हैंडल बना रही है। जैसे कि अब बात करेंगे, इस कप के अंदर पे एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन की बैंक निफ्टी 3 बार रेस्पेक्ट की है और यहाँ से बायर एक्टिव हुए और अपसाइड में ले गए। कम से कम 5 वीक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रही, बट छठे वीक में ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया और हमें नीचे अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो हम बात करेंगे अब कहाँ से क्रैश आ सकता है और कहाँ से हैवी बुलिश हो सकती है मार्केट। जैसे कि इस ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड में रीटेस्ट करने के लिए गई थी और रीटेस्ट करने, ये ट्रेंड लाइन है, इसको अभी बैंक निफ्टी रीटेस्ट करने के लिए गई थी। रीटेस्ट करके फिर उसने नीचे ही क्लोजिंग दी है। अब हम बात करेंगे कि अपसाइड में हमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन कहाँ बन सकती है। जो कि 47,200 के ऊपर मंडे को अगर अपनी कैंडल क्लोज करती है तो हमें अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 48,000 और 49,000 तक के। अगर डाउन साइड में 45,500 को ब्रेक डाउन करती है, यहाँ से एक क्रैशिंग आएगी, बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिलेगा 45,500 के नीचे, तो हमें टारगेट मिलेगा 45,500 के नीचे से। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 45,000 का। सेकंड टारगेट हमें देखने को मिलेगा उस वीक में 44,400 और फिर 44,000। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपने दिमाग में फोकस करना पड़ेगा कहाँ हम गलती कर रहे हैं। और मार्केट में कोई भी आए, कितना भी बड़ा बिगनर हो, पहले उसको लॉस होना ही होना है, अपने हाथों को जलाना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या है, मनी ना लगाने से हमारे माइंड की साइकोलॉजी कुछ काम करती है। जब हमारा पैसा लगता है, जब साइकोलॉजी कुछ अलग से काम करती है। तो दोस्तों, ज़्यादा नहीं, एक लॉट से ट्रेड करो, बट पहले एक सेटअप पे करो। जैसे कि एक सेटअप पे करोगे, वहाँ से हमें क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मैं अपना सेटअप बताता हूँ आपको वनडे के चार्ट पर। जैसे वनडे के चार्ट पर अब मेरे लिए मंडे के लिए एक रेजिस्टेंस है, एक ये सपोर्ट है, और जो क्लोजिंग दी है ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों हो सकते हैं। तो हम वनडे के चार्ट पर, जैसे कि मार्केट क्लोजिंग के नीचे ओपन होती है और वहाँ देखते हैं कम 15 मिनट 20 मिनट की सस्टेन करती है, फिर वहाँ एक बुलिश कैंडल बन रही है, बियर्स कैंडल बन रही है, उसी हिसाब से हम अपनी एंट्री बनाएंगे। जैसे गैप अप ओपन होगी, इसके ऊपर हैवी गैप अप ओपन होगी 47,000 के अलावा, तो ये हाई था, वहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आएगी। फिर वहाँ से हम क्या अपना देखेंगे कि कोई हैमर टाइप की कैंडल मिल रही है या डोजी टाइप की कैंडल बन रही है, तो हम वहाँ से अपसाइड के लिए टारगेट बनाएंगे। अगर इस हाई के नीचे ही सस्टेन करेगी, जो हाई है इसके नीचे सस्टेन करेगी, यहाँ कोई बियर्स रिजेक्शन कैंडल मिलती है या शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, तो हम डाउन साइड के लिए अपनी ट्रेड बनाएंगे। अब बात करते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर। जैसे कि 15 मिनट के चार्ट पर अब हमारे लिए एक जोन है, एक रेंज थी। ये रेंज है 46,120 और एक 46,400 मान के चलते हैं।
अगर मंडे को इसके अंदर ही मार्केट ओपन होती है तो मैं इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं करूँगा। या तो इसको अप साइड में ब्रेकआउट करेगी इस कैंडल को तो मेरा टारगेट 46,800 तक रहेगा। इसको ब्रेक डाउन करेगी तो मेरा टारगेट रहेगा 45,500 और फिर रहेगा सेकंड टारगेट रहेगा 45,000 का। ये टारगेट रहेंगे। तो दोस्तों अपने आप को टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। टाइम देने के बाद ही हम छोटी छोटी मेजरिंग गलती करते हैं, उनको सुधरने में काफ़ी टाइम लगता है। हमारी आज गलती हुई तो किस वजह से हुई, ठीक है। हमारे एक सेटअप वर्क कर रहा है तो मैं वहाँ अपना एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। बिना हाथ जलाए तो कोई नहीं सीख सकता है, ठीक है। और मार्केट को हमें पैसा देना ही पड़ेगा, पहले हमें देना ही पड़ेगा। मार्केट क्या अपनी फीस मांगती है, ठीक है दोस्तों। तो हमने 50 मिनट के भी लेवल बता दिया आपको। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय